नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण में छंद कि छंद से पीवाईक्यू है और सभी प्रश्न व्याख्या सहित है। विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है छंद से कि छंदों से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो हम इन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे आज के सत्र में। प्रश्न है बरवे छंद है और ये प्रश्न यूपी पीजीटी सन 2021 में आया है। सही उत्तर है बी, अर्धसम मात्रिक। बरवे छंद क्या है? अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद में बरवे छंद में विषम चरण में 12-12 तथा सम चरण में 7-7 मात्राएं हो रही हैं, यानी बरवे में 12-7 मात्राओं का क्रम होता है। तो आपको याद रखनी है बरवे से 12 मात्राएं। बहुत साधारण सी ट्रिक है कि बरवे कैसा है? अर्धसमात्रिक, जिसकी आधी उसमें अलग मात्रा है और आधे उसमें अलग मात्रा है। 12 और 7 मात्राओं का क्रम इस छंद में होता है। छंद शब्द छंद धातु से बना है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना या खुश करना। छंद के भेद होते हैं। वर्ण व मात्रा के आधार पर छंद के 3 भेद हैं: वर्णिक, मात्रिक और मुक्त छंद। वर्णिक छंद में सम, अर्धसम और विषम, जिसमें साधारण सम में क्या होता है? साधारणतः 26 तक वर्ण होते हैं और इसमें दंडक 26 से अधिक वर्ण होते हैं। विषम सम मात्रिक छंद में सम, अर्धसम मात्रिक और विषम साधारणतः 32 मात्रा तक होती है। सम मात्रिक में और अर्ध दंडक 32 मात्रा से अधिक मात्राओं वाले छंद को दंडक कहते हैं। मुक्त छंद, जिसमें मात्राओं की कोई सीमा नहीं है। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जहां पद की रचना वर्णों के आधार पर की जा गई हो, यानी वर्णों के आधार पर। मात्रिक छंद, जहां पद की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की गई हो। आपने इस प्रकार छंदों की मात्राएं देखी होंगी कि इस प्रकार ये मात्रा होती है, तो इन मात्राओं को गिनकर छंद की गणना करना, वहां मात्रिक छंद कहलाते हैं। मुक्त छंद, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, यानी कोई किसी न मात्राओं की गणना करनी है न वर्ण की गणना करनी है, वो मुक्त छंद कहलाते हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद है और सही उत्तर है बी, द्रुत विलंबित। ये प्रश्न यूपीएससी जीआईसी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब राजती, कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस कविता में द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित, इसका नाम, दूसरा नाम इसका सुंदरी भी है, इसे सुंदरी छंद भी कहते हैं। जिसमें 12 वर्ण के इन गणों के क्रम में रहते हैं: नगण, भगण, भगण और रगण। सूत्र है न भ भ र, द्रुत। द्रुत विलंबित का सूत्र याद कर लो, न भ भ र, यानी पहले नगण, या माता रात सान भलंगा जो आप सूत्र है, उस सूत्र से पहले न, फिर भगण, फिर भगण, फिर रगण का क्रम आता है। इस प्रकार गणों तथा 12 अक्षरों के कारण द्रुत विलंबित छंद है। यह समवर्णिक छंद वृत्त है। वसंतस्थ किसे कहते हैं? यह समवर्णिक छंद है। इसका पूरा नाम वसंतस्थ विलंब है। इसमें 12 वर्ण होते हैं: जगण, तगण, जगण, रगण। सवर्ग बोला तब कर्ण भूप से, 12 वर्ण। अमान्य बोला तब कर्ण भूप से। द्रुमिल, द्रुमिल सवैया छंद का दूसरा नाम चंद्रकला है। द्रुमिल छंद के प्रत्येक चरण में 24 वर्ण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। द्रुमिल छंद में 12-12 वर्ण पर्यति होती है और 8 सगण होते हैं। सगण का चिन्ह ये वाला हो गया। उदाहरण: शशि नील नभस्मर में उतरा यह हंस, आहा तरता तरता, अब तारिक मौक्तिक शेष नहीं, जिनको निकला चरता चरता। वसंतलिका एक वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं एवं 14वें वर्ण पर यति होती है। वसंतलिका छंद में तगण, भगण, जगण, जगण और गुरु होता है। वसंतलिका अभजा
मैं पुणे भारत धरा पर जन्म लियूं, संस्कार वैदिक मिले सब देव सोऊं, यज्ञो पवित्र रखे नित्य नेम पालूं। तो इस तरह जो मात्राएं लगेंगी तो वहां पर तगण सगण आना चाहिए सूत्र के अनुसार। प्रश्न है द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है और इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। और सही उत्तर है डी, 1 नगण 2 भगण तथा 1 रगण और 12 वर्ण। क्रम में 12 वर्ण। और यूपी टीजीटी सन 2021 में ये प्रश्न आया है। 1 नगण 2 भगण 1 रगण क्रम में 12 वर्ण द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है। वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास यदि आहत पैदा हो तो इसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है क्योंकि छंद शास्त्र के रचयिता प्रणेता पिंगल नामक ऋषि थे। मुख्यतः छंद के दो भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। द्रुत विलंबित एक वर्णिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रश्न है अवधि शिला का उस पार था गुरुभार था, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? और सही उत्तर है बी, बरवे। यहाँ पर 12 मात्रा, यहाँ पर 7 मात्राओं को गिनने का क्रम, जहाँ पर छोटा शब्द है, कोई मात्रा बड़ी नहीं है तो इस तरह का एक चिन्ह लगेगा, और जहाँ पर बड़ी है यहाँ पे एस टाइप से। इनको जरा गिनते हैं तो कितनी मात्राएं होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस क्रम में 12 मात्राएं हो गई। और यहाँ पर 7 मात्राएं होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पे र है, गुरु बड़ी मात्रा आएगी इस जगह। फिर यहाँ पर आ का डंडा है तो बड़ी मात्रा, और बड़ी मात्रा का चिन्ह इस प्रकार से एस होता है। और ये छोटी मात्रा का, जहाँ पर मात्रा नहीं है वहाँ पर सिंगल एक लाइन 1, तो उसे 1 एक ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कितनी होगी? 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो गई 7 मात्राएं। एक आएगी, है ना? ये 7 मात्राएं हो गई। तिल तिल काट रही थी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस क्रम में 12 मात्राएं हो गई। और यहाँ पर होंगी 7, तो 12 7 के क्रम में बरवी छंद होता है। तो इस तरह आप गिनकर मात्राओं को, छंद का पता लगा सकते हैं। यूपी टीजीटी 2021 और जीआईसी पीजीटी सन 2015 में ये प्रश्न आया है। प्रस्तुत पंक्तियों में बरवे छंद है। यह अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों में 12 मात्राएं और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। दोहा, सोरठा, उल्लाला आदि अर्ध सम मात्रिक छंदों की श्रेणी में आते हैं। दोहा क्या है? यह अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 13, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 11 मात्राएं होती हैं, और अंत में गुरु और लघु होता है। तुक सम चरणों में होनी चाहिए। सोरठा यह अर्ध सम मात्रिक छंद है और दोहे का विपरीत या उल्टा होता है। के तृतीय चरण में 11 11 और तृतीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। दोहे का उल्टा सोरठा है। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि किस छंद का उल्टा सोरठा है, तो दोहे का है। दोहे का विपरीत छंद होता है, जिस प्रकार उसमें 11 11 पहले आती है और उसमें 11 11 द्वितीय और उसमें 13 13 बाद में। छंद शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र की व्यवस्थित परंपरा का सूत्रपात पिंगलाचार्य के छंदम सूत्र से होता है। इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाए, जाने परे से सिहरे जब कुमिलाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? और सही उत्तर है सी, बरवी।
डीएसएसबी पीजीटी 2021, डीएसएसबी पीजीटी 2021 सेकंड शिफ्ट फर्स्ट सेकंड दोनों में ये प्रश्न आया है। उपयुक्त पंक्तियों में बरवे छंद है। यह गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण से लिया गया छंद है। बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है। 12 एवं 7 यति पर 19 मात्राओं से संयुक्त छंद बरवे कहलाता है। इसके विषम चरणों में 12-12 तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण होना आवश्यक है। यह अवधी भाषा का निजी छंद है। प्रश्न है अवधी भाषा का निजी छंद क्या है? वो बरवे है। रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप, यह जीवन भैरूप या बदले कितने रूप में कौन सा छंद है? और सही उत्तर है दोहा। प्रस्तुत पंक्ति में दोहा है। दोहे की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर तुक होती है। एक से शब्द अंत में आते हैं। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। चरण 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार से चरण है 1, 2, 3, 4। पहले और तीसरे चरण में पहला और तीसरा 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11, दूसरे वाले में चौथे वाले में 11-11 मात्राएं होती हैं। रोला सममात्रिक छंद है जबकि सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहे का उल्टा सोरठे दोहे का उल्टा होता है। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प काव्य में एक छंद के महत्व को संबंधित गलत विकल्प है? और सही उत्तर है ए, छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है। छंद सरस न होने के कारण मन को भाते नहीं है कथन असंगत है। छंद सरस होते हैं तथा छंदयुक्त कविताएं मन को भाती हैं। छंदयुक्त कविताएं कैसी हैं? मन को अच्छी लगती हैं, रस प्रदान करती हैं और वह सुनने में मधुर होती हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंक्तियों में कौन सा छंद है? और सही उत्तर है डी, हरिगीतिका। डीएसएसबी पीजीटी 2021 सेकंड शिफ्ट और केवीएस पीजीटी 2017 में प्रश्न आया है। हरिगीतिका 28 मात्राओं वाला छंद है। इसमें 16 और 12 मात्राओं पर यति यानी विराम, 16 और ये बाद मात्राओं पर विराम है। अंत में लघु गुरु का प्रयोग ही अधिक प्रचलित है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमृत्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। मैं कौन सा छंद है? और सही उत्तर है सी, दिक्पाल। ये प्रश्न जो आया है डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा में आया है और दिक्पाल छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यदि यति 12-12 पर मात्रा पर होती है, आदि में समकल होता है। 5, 8, 17, 20वीं मात्रा अनिवार्यतः लघु होती है ना, एक मात्रा इसमें लघु छोटी मात्रा। इस छंद को मृदंगति भी कहते हैं। तो प्रश्न कभी कभी इस प्रकार आएगा, मृदंगति किस छंद को कहते हैं? तो वो हरिगीतिका दिग्पाल छंद को कहा जाता है। हरा भरा है सब पेट जो भरा, सुनो नहीं तो सब बस शून्य है धरा। लगे हमारे सब काम पेट से, बचाना कोई इसकी चपेट से। और सही उत्तर है सी, वसंत। हरियाणा टीजीटी 2020 में प्रश्न आया है। यह वसंत क्या है? एक वर्णिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं और 12 अक्षर होते हैं। क्रमशः जगण तगण जगण और रगण के क्रम आते हैं। सवैया इसे जातवृत्त भी कहते हैं। संस्कृत में 22 से 26 वर्णों के चरण वाले छंदों को सवैया छंद कहा जाता है। वर्णों की संख्या एवं गणों की प्रकृति के आधार पर इस छंद में 1 के 11 भेद किए जाते हैं। कवित्त यह वर्णिक समछंद है। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। मालिनी यह एक समवर्ण वृत्त छंद है। प्रत्येक चरण में न, म, य अर्थात 2 नगण, मगण और 2 यगण के क्रम आते हैं। न से बन गया नगण, म से मगण, य से यगण,
है ना। इस प्रकार बनते हैं यमता, य म ता। इसका सूत्र है राज सान भलंगा। तो य से यगड़, म से मगड़, त से तगड़, र से रगड़, जो शब्द बनता है उसको गण में जोड़ देते हैं, गण, है ना। शब्द के आगे जोड़ दिया तो उतने ही गण बने। तो 15 वर्ण इसमें होते हैं। सुमेलित कीजिए। हे शरण दायिनी देव, तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। तो इस प्रकार जो दिए गए हैं ये, हे शरण दायिनी देव, तू करती सबका त्राण है। हे मातृ, ये क्या है, उलाला छंद का उदाहरण है। चलिए सखी देखत जाए पिया अपने को खोरी, बाजत ताल मृदंग और किन्नर की चोरी। देखो रोला में क्या है, सही बाजते जो बाजन सकल सुर नभ, पहु पुहुप अंजलि बरवही, थके रहे व्योम विमान मुनिजन, जय सबति कर हर सही। हरि गीतिका छंद का उदाहरण है ये। ए रे सुंदर सांवरे तैचित लियो चुराए, संग सखा संध्य समय द्वारे निकस्यो आए। ये दोहा है। और उलाला छंद में क्या होता है, यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। उलाला छंद की विषम चरण में 15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार यह 28 मात्राओं वाला छंद है। तो उलाला में कितनी मात्रा हुई, 28। रोला छंद में होती हैं 24, 11 और 13। यह सम्मात्रिक है। प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम पर 24 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में 28, इसके प्रत्येक चरण में 16 और 12 मात्राओं के विराम पर 28 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका 28 मात्राएं। तो मात्राएं विशेष तौर पर याद रखनी है। मात्रिक सम छंद नहीं है और सही उत्तर है टी, उलाला। उलाला सम मात्रिक छंद नहीं है बल्कि अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15, 15 पर सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। कवि भानु के अनुसार इसका एक भेद प्रत्येक चरण में 13-13 मात्राओं वाला भी है। तुक सम चरण में होती हैं। सब भांति सुशोभित हो रहा समता के सुखकर नियम, बस उसी श्वासित देश में जागे हैं जगदीश हम। चौपाई, गीतिका, हरिगीतिका सम मात्रिक छंद हैं। चौपाई, गीतिका और हरिगीतिका। दोहा छंद का उदाहरण नहीं है और सही उत्तर है सी, हिम्मत किस्मत होय, बिन हिम्मत किस्मत नहीं, न करे आदर कोई, रंग रद्द कागज जो राजिया। यह क्या है, दोहा छंद का उदाहरण नहीं है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबंध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। छंद की प्रथम रचना ऋग्वेद में हुई थी। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो कविता का छंद शास्त्र। छंद 3 प्रकार के होते हैं जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16, 12 की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है, और सही उत्तर है ए, हरिगीतिका। 16 मात्राओं और 22 मात्राओं की 28 मात्राएं होती हैं जिसमें वो हरिगीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, अंत में लघु गुरु होता है। रोला यह सम्मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला में प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु की योजना रहती है। छप्पय विषम मात्रिक छंद है, संयुक्त छंद है जिसमें 6 चरण होते हैं। छप्पय में 6। प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 चरणों में उलाला के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण के योग के होते हैं। छप्पय में उलाला के विषम, सम, द्वितीय और तृतीय, प्रथम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ चरणों में रोला के योग से 15 और 13, 28 मात्राओं वाला अधिक ही प्रचलित है। बरवी यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में प्रथम एवं तृतीय में 12-12 मात्राओं पर, सम चरणों द्वितीय और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरणों के अंत में प्राय जगण या तगण पड़ता है। दोहा किस प्रकार का छंद है, और सही उत्तर है सी, मात्रिक अर्धसम मात्रिक। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें सममात्रिक छंद चौपाई, रोला, गीतिका और हरिगीतिका, अर्धसम मात्रिक बरवी, दोहा, सोरठा और उलाला, विषम कुंडलिया और छप्पय।
प्रश्न है सवैया किस कवि का प्रिय छंद है और सही उत्तर है ए रसखान। सवैया रसखान जी का प्रिय छंद है। रसखान की काव्य में वैसे तो कवित्त, दोहा, सोरठा आदि छंद प्रयुक्त हुए हैं, किंतु उनका प्रिय छंद सवैया माना जाता है। इसी प्रकार रहीम का प्रिय छंद बरवे, जायसी का प्रिय छंद दोहा और चौपाई तक है। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले रसखान प्रथम कवि हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि और कृष्ण भक्तों के समान उन्होंने गीत काव्य का आश्रय लेकर कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला रसखान इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। विषम चरणों में 13-13 तथा सम चरणों में 11-11 मात्राओं सहित कुल 24 मात्राओं वाला छंद होता है और सही उत्तर है दोहा। विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 वाला 24 मात्राओं वाला छंद दोहा होता है। दोहा अर्धसमात्रिक छंद है। दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु अवश्य होता है। दिगति उर्व अति गुर्वी सर्व पब्बे समुद्र सर, बयाल बधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर, दिग्यंत लरखरत परत दस्कंद मुख भर, सुर विमान हिम भानु भानु संघटित परस्पर, जौ के विरंच शंकर सहित कोल कमठ अहि कमल्यो कलम्यो, ब्रह्मांड खंड कियो चट धुनि जब राम शिव धुनि दल्यो। किस छंद में निबद्ध है और सही उत्तर है बी छप्पय। छप्पय में क्या होता है, 6 चरण होते हैं और जैसा इसके नाम से स्पष्ट है, इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रत्येक प्रथम 4 चरण रोला के और शेष 2 उलाला के। छप्पय में उलाला, सम, विषम, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ चरणों का यह योग 28 मात्राओं वाला ही अधिक प्रचलित है। जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में मुख को, जहाँ न बाधक बने सबन निर्बलों के सुख में, सबको जहाँ समान जीवोन्नति का अवसर हो, शांतिदायिनी निशा हर्ष सूचक वासर हो। ये 4 चरण हो गए। प्रथम 4 चरण रोला के, ये 4 चरण हो गए रोला के। और ये सब भांति सुशोभित हो जहाँ समता के सुख कर नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे हैं जगदीश हम। ये क्या है, ये शेष 2 उलाला के हैं। तो छप्पय में 6 चरण, 1-2 चरण, इनकी लाइनों को चरण कहा जाता है और 4 चरण रोला और 2 चरण उलाला के मिलते हैं, तब छप्पय छंद का निर्माण होता है। आज के सत्र में छंद शास्त्र से, छंद से इतना ही। छंदों से प्रश्न जो परीक्षाओं में आते हैं किस प्रकार के, आगे के सत्र में जुड़े रहिए। अन्य इसी प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।